बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हम इंटरव्यू टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन इंटेंडेड टू इलिसिट इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू का मकसद और पर्पस ये होता है, ये ऐसी गुफ्तगू है जिसके जरिए हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यूज आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, नॉन एक्यूजेटरी एंड एक्यूजेटरी। तो इंटरव्यू की दो टाइप्स हैं। एक एक्यूजेटरी है। एक्यूजेटरी वो इंटरव्यू है जिसमें हम किसी को एक्यूज करें ऑफ सम ऑफेंस और उस पर्पस के लिए हम उससे इंटरव्यू करें और उसको हम एक्यूज्ड समझते हुए उससे गुफ्तगू करें। और नॉन एक्यूजेटरी वो है जहां हमने किसी ऐसे शख्स से कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है जिसका क्राइम से खुद कोई ताल्लुक ना हो, वो उसका सिर्फ चशमदीद गवाह हो या वो इंफॉर्मेशन कोई ना कोई हमें उस क्राइम के बारे में दे सकता हो, उसको हम कहते हैं नॉन एक्यूजेटरी। During the course of an investigation, the investigator will conduct interviews with all available witnesses and potential suspects. इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर उन तमाम अशखास का इंटरव्यू करता है जिनके बारे में हमें ये पता हो कि वो किसी न किसी तरीके से विटनेस हैं या वो पोटेंशियल सस्पेक्ट्स हैं। विटनेस की कई किस्में हैं, जिनमें से पहली किस्म वो है कि ऐसा शख्स जिसने कोई ऑफेंस खुद अपनी आंखों से देखा है, उसको कमिट होते हुए देखा है और वो हमें उसके बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज दे सकता हो। दूसरा, ऐसा शख्स जिसने उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में या उस क्राइम के बारे में कोई ऐसा एविडेंस कलेक्ट किया हो या उस एविडेंस के कलेक्ट करने में वो हेल्पफुल रहा हो, तो वो हमारा विटनेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने चोरी की है और चोरी करने के बाद उस क्राइम सीन के ऊपर किसी एक्सपर्ट ने जाके फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं, तो वो हमारा विटनेस हो सकता है। अगर किसी ने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनाया है, वो हमारा विटनेस हो सकता है। तो इस तरीके से जितने भी एक्सपर्ट हमारी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने हमारी हेल्प करनी है, वो हमारे विटनेस हो सकते हैं। किसी ने अगर चोरी करते हुए किसी को देख लिया है, किसी ने रॉबरी करते हुए देख लिया है, किसी ने मर्डर होते हुए देख लिया है, तो ये सारे लोग हमारे विटनेस बन जाएंगे। पोटेंशियल सस्पेक्ट्स क्या है? बाज दफा ये होता है कि एक सस्पेक्ट जो है वो क्राइम जिसने कमिट किया है वो उसी विसिनिटी में होता है या उसी एरिया में होता है, और जैसे हम बहुत से विटनेसेस को बाज पुर्स करते हैं, तो इस तरह उसको भी हम एज अ विटनेस ही बाज पुर्स करते हैं। और अल्टीमेट स्टेज पे आके जब वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में, अर्ली इन्वेस्टिगेशन में या हमारे अर्ली इंटरव्यू में उसके खिलाफ हमारा कोई एविडेंस आ जाता है, तो फिर हम उसको सस्पेक्ट लिस्ट में डाल लेते हैं। तो इंटरव्यूज बुनियादी तौर पर दोनों लोगों का होता है, विटनेसेस का और सस्पेक्ट्स का, पोटेंशियल सस्पेक्ट्स का। The investigator should ask open-ended questions in an attempt to elicit as much information as possible. चूंकि इन्वेस्टिगेटर का पर्पस इंटरव्यू में इंफॉर्मेशन हासिल करना है, तो इसलिए उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो हैं जिनके जवाब में किसी भी शख्स को बहुत लंबी गुफ्तगू करनी पड़ती है। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन ना पूछें, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछें, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेटर का चूंकि पर्पस ये है कि वो एलिसिट करेगा इंफॉर्मेशन, तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए जिनके जवाब में कोई भी विटनेस जो है वो एक नैरेटिव दे अपना, एक बयानिया दे अपना, और वो उस इंसिडेंट को खुल के डिटेल के साथ बयान करे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए। The interview subject should do most of the talking during the conversation. जो इंटरव्यू जिस शख्स के लिया जा रहा है उसको पूरा पूरा मौका देना चाहिए कि वो ज्यादातर गुफ्तगू वो करे। जब भी वो कोई गुफ्तगू कर रहा हो, तो इंटरव्यू देने वाले को कभी उसके अंदर अननेसेसरी इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और जो कुछ वो गुफ्तगू कर रहा है वो उस गुफ्तगू को गौर से सुने और उसमें से अपने मतलब की चीजें निकालने की कोशिश करें। If during the interview it is found that the subject has lied, the investigator should generally not confront the subject. उस वक्त मुंह पे उसको कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर इस तरह की कन्फ्रंटेशन करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन विद हेल्ड कर लेगा, वो कोई भी चीज बताने से फिर इतराज करेगा और इस तरह इंटरव्यू का पर्पस फौत हो जाएगा। जो भी इंटरव्यूअर है उसको चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाले के तमाम पॉइंट्स को अपनी डायरी में या नोटबुक में लिखता रहे, और जहां जहां उसने
कोई ऐसी गलत बयानी की है या उसने झूठ बोला है या उसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की है जो इन्वेस्टिगेटर के नॉलेज में आ गई है, तो उसको वहां पे हाईलाइट कर लेना चाहिए अपनी नोटबुक में, और सब्सिक्वेंटली फिर उसके सवाल जवाब ऐसे बनाने चाहिए कि उससे उसका वो झूठ सामने आ जाए या जो चीजें कंसील कर रहा है वो सामने आ जाए। लेकिन उसको किसी भी स्टेज पे इस तरह कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए उसके साथ कि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को विदहेल्ड कर। अब इसके मुकाबले में इंटेरोगेशन क्या है? An interrogation is the process of by which the suspects are questioned in regard to their involvement in the activity that give rise to the investigation. Interrogation इस लिहाज से मुख्तलिफ है इन्वेस्टिगेशन से से विटनेस से कि इसमें हम ऐसे लोगों को क्वेश्चन करते हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो किसी न किसी एक्टिविटी में दैट इज रिलेटेड टू द क्राइम। तो बेसिकली इंटेरोगेशन जो है वो उन एक्यूज से की जाती है जिनके बारे में हमारे पास रीजनेबल सस्पिशन आ जाए दैट दीज पर्संस आर इन्वॉल्व्ड इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस। द इंटेरोगेशन विल इन्वॉल्व द इंटरव्यूअर्स एक्यूजिंग द सस्पेक्ट। यहाँ पे सस्पेक्ट जो है उसको वो एक्यूज कर रहा होता है कि इसी शख्स ने जुर्म किया है या ये किसी न किसी तरीके से जुर्म से मुलव्वस है। तो इंटेरोगेशन उस शख्स से की जाती है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेटर के पास रीजनेबल सस्पिशन हो दैट ही इज समहाउ रिलेटेड विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, या उस कमीशन ऑफ ऑफेंस में किसी न किसी स्टेज पे ही इज इन्वॉल्व्ड इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इंटेरोगेशन में बी शेड्यूल्ड एट द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कंक्लूजन हमेशा इंटेरोगेशन जो है वो जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाती है और उसमें रीजनेबल सस्पिशन आ जाता है किसी चीज के ऊपर, तो उसके बाद शुरू होती है। आफ्टर ऑल द एविडेंस हैज बीन कंसिडर्ड, जब सारी एविडेंस उसके सामने आ जाती है इन्वेस्टिगेटर के सामने, और उस इन्वेस्टिगेशन को सामने रखते हुए वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इस केस के अंदर ये लोग जो है वो सस्पेक्ट बन गए हैं मेरे, और इनको अब फर्दर इंटेरोगेशन की जरूरत है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इंटेरोगेशन है। तो ये अपनी इन्वेस्टिगेशन की बेसिक इन्वेस्टिगेशन की जब चीजें एविडेंस इकट्ठा हो जाता है उनको एनालाइज करने के बाद दैट इंफॉर्मेशन लीड्स अस टुवर्ड्स सर्टेन पीपल कि इन्होंने ये ग्रुप जो है इन्होंने ये कमीशन ऑफ ऑफेंस किया है, तो उनको फिर हम इंटेरोगेट करते हैं। तो इंटेरोगेशन बेसिक फैक्ट्स इकट्ठे करने के बाद शुरू होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड इंटेरोगेशन? अब इंटरव्यू और इंटेरोगेशन पे मजीद बात करने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इंटरव्यू में और इंटेरोगेशन में फर्क क्या होता है। एक लेमैन के लिए इंटरव्यू और इंटेरोगेशन एक ही चीज हो सकती हैं, लेकिन क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट के लिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है कि इंटरव्यू इज कंडक्टेड विद द विटनेसेस। इंटरव्यू किसी भी विटनेस का हो सकता है, और इंटेरोगेशन इज कंडक्टेड विद द एक्यूज्ड ओनली। जब वो एक्यूज के बारे में हमें सर्टन सस्पिशंस आ जाए, हमारे पास ऐसे एविडेंस आ जाए जो हमें लीड करें कि ये शख्स मुलव्वस है इस जुर्म में, उसकी फिर इंटेरोगेशन होती है। कंडक्टेड इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। इंटरव्यू दोनों तरीकों से हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। इनफॉर्मल मींस कि क्राइम सीन के ऊपर आप हैं, वहीं पे आपको लोग मिल गए हैं, वहीं खड़े खड़े आपने उनसे बात कर ली है। कोई शॉपकीपर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं, नियर बाई में लोग हैं, ऑन लुकर्स हैं या पासर बाइज हैं, उन्होंने कोई इवेंट करते हुए देख लिया, तो वही खड़े खड़े आपने इनफॉर्मल वे में उनके साथ बात की, तो ये इनफॉर्मल वे है। फॉर्मल वे ये है कि आपने बाकायदा उसको अपने दफ्तर में बुलाया है और वहां आपने एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के उसको इंटरव्यू किया है, तो ये फॉर्मल इंटरव्यू है। लेकिन जो इंटेरोगेशन है दैट इज ऑलवेज कंडक्टेड इन ए वेरी फॉर्मल वे। ये आप इनफॉर्मल वे में नहीं करते, ये बाकायदा इंटेरोगेशन करने का एक तरीका कार है, उसके तहत आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं, तो ये बड़ी फॉर्मल वे के अंदर होती है। इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू एलिसिट इंफॉर्मेशन। इसका पर्पस इंफॉर्मेशन लेना है, और इंटेरोगेशन का पर्पस इज टू एस्टेब्लिश गिल्ट एंड गेटिंग कन्फेशन। इसका इंटेरोगेशन का पर्पस ये है कि एक्यूज अपना गिल्ट तस्लीम करे तफ्तीशी अफसर के सामने, और वो कॉन्फेस करे कि ये वारदात मैंने की है। तो इंटेरोगेशन का पर्पस है टू एस्टैब्लिश द गिल्ट और टू गेट द कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड। इंटरव्यू इज अ फ्री मैन। विटनेस जो है हमारा वो एक फ्री मैन है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं होता, वो किसी वारदात में मुलव्वस नहीं होता, वो एक फ्री मैन होता है।
जबकि इंटेरोगेटेड पर्सन जो है वो पुलिस कस्टडी में होता है, वो अरेस्ट होता है, वो फ्री मैन नहीं होता, वो बाकायदा पुलिस के पास जो है वो अरेस्ट होके बाकायदा उनकी कस्टडी के अंदर होता है। तो ये फर्क है इसके अंदर इंटरव्यू की और इंटेरोगेटी के दरमियान। सेट फ्री आफ्टर द इंटरव्यू, एक्यूज जो है वो इंटरव्यू जैसे ही खत्म हुआ, तफ्तीशी अफसर कहा जी थैंक यू वेरी मच, आप मेरी तरफ से फारिग हैं, आप जा सकते हैं। उसको रिटेन करने की जरूरत नहीं होती, जो विटनेस है। हाँ, उसको ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारे साथ राब्ते में रहिएगा और कल कला आपको जरूरत पड़ेगी आपका बयान लेने की तहरीरी तौर पर, या आपको किसी अदालत में पेश करने के लिए, तो उस हद तक वो पुलिस उसके साथ लाइजॉन रखेगी। लेकिन वो फैक्ट फ्री कर दिया जाएगा इंटरव्यू के बाद। जबकि जो इंटेरोगेशन में बंदा है, ही रिमेन्स इन द पुलिस कस्टडी, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिमांड पे होता है पुलिस के पास। तो उसमें फिर ये है कि वो पुलिस कस्टडी में ही रहता है, और जैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है, कन्फेशन की स्टेज आती है, तो उसको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद उसको फिर जेल भेज देती है। ही इज नॉट अ फ्री मैन, ही रिमेन्स इन पुलिस कस्टडी। और जब पुलिस कस्टडी खत्म होगी, उसकी इंटेरोगेशन खत्म होगी, कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगा अदालत में, तो अदालत उसको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज देगी। तो ये फर्क है इंटरव्यू में और इंटेरोगेशन में। इंटरव्यू स्टैंडर्ड्स। अब इंटरव्यू के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए जब इंटरव्यू करना है? द लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू शुड बी कंसिडर्ड केयरफुली बिफोर द प्रोसीडिंग। इंटरव्यू कहाँ लेना है, प्लेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज हैं, ये उसी जगह पे ऑन द स्पॉट लिए जाते हैं। ये जहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ हो, उसी वक़्त लिए जाते हैं, और उसी विसिनिटी के लोग होते हैं, उसी इर्द-गिर्द के लोग होते हैं। सबसे पहले उनको मौके पे इंटरव्यू लिए जाते हैं। इसको हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू या बेसिक इंटरव्यूज़ कहते हैं। उन इंटरव्यूज़ के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि कौन-सा शख्स ऐसा है जो हमारे लिए एक अच्छा विटनेस साबित हो सकता है। कौन-सा शख्स ऐसा है जिसने ये वक़ूआ होते हुए देखा है। कौन-सा ऐसा शख्स है जो वक़ूए के अगर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो उनमें से कौन-सा शख्स किस सेगमेंट का विटनेस है, ये सारी चीज़ें हम डिटरमिन कर लेते हैं क्राइम सीन के ऊपर। Ideally, the interview should be held in a private office or designated interview rooms. तो वहां से जिस शख्स के बारे में हमें पता हो कि ये शख्स हमारे लिए एक अच्छा विटनेस साबित हो सकता है, तो उसको फिर पुलिस वाले अपने ऑफिस ले जाते हैं या थाने ले जाते हैं या तफ्तीशी अपने साथ ले जाता है, और उसको फिर अपने जो डेजिग्नेटेड ऑफिस है उसका, वहां जाके उसको फिर तफसीली इंटरव्यू करते हैं, डिटेल के साथ उसके बातचीत करते हैं। दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन ये हर वक्त मुमकिन नहीं होता। इन पर्टिकुलर, नॉन एक्यूजिटरी फील्ड इंटरव्यूज आर ऑफन कंडक्टेड एट द टाइम परमिट्स, एज द टाइम परमिट्स। बादशाह ये होता है कि पुलिस अफसर इब्तदाई इंटरव्यू कर लेता है और उसके बाद वो अपनी बाकी चीजों में मसरूफ हो जाता है, और उस शख्स को वो फिर अपने, जब वो वकूए से फारिग हो जाता है, क्राइम सीन से फारिग हो जाता है, तो फिर उसको अपने ऑफिस बुला लेता है और वहां बैठ के फिर तफसील में उसका इंटरव्यू करता है, और उससे फिर डिटेल्ड जो चीजों का अकाउंट फार होता है वो करता है। तो इस तरीके से ये हर इंटरव्यू अपना शेड्यूल देख के और क्राइम की इंटेंसिटी को देख के तो फिर मैनेज करता है कि मैंने इंटरव्यू कैसे करने हैं। लेकिन इब्तदाई नॉलेज जो है उसका, वो उसी वक्त क्राइम सीन से ले लिया जाता है, और डिटेल इंटरव्यू जो है वो बाद में फिर अपना एक डेजिग्नेटेड इंटरव्यू रूम में वहां बैठ के एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कंड्यूसिव हो फॉर द इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूअर दोनों के लिए, वहां बैठ के ये डिटेल में बात की जाती है। Witnesses may initially be interviewed at the scene of the crime over the telephone or their place of employment. तो दो तरीकों से इंटरव्यू आजकल जो है वो पुलिस ले रही है। एक तो इब्तदाई इंटरव्यू क्राइम सीन पे हो जाता है, और उसके बाद डिटेल्ड जो इंटरव्यू है वो या तो पुलिस अपने डेजिग्नेटेड इंटरव्यू रूम्स में लेती है जहां पे तफ्तीशी अफसर बैठते हैं, या फिर उसका इंटरव्यू जो उस शख्स की प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो वहां चले जाते हैं पुलिस वाले और वहां जाके उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये दोनों चीजों में फिजिबिलिटी जिस तरह की भी बने, कन्वीनियंट हो फॉर द विटनेस और कन्वीनियंस ऑफ द पुलिस, दोनों जो है वो इसकी अपनी कन्वीनियंस दे के सेटल कर लेते हैं कि कहाँ पे इंटरव्यू होना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिकमेंडेड है कि ये इंटरव्यू पुलिस के डेजिग्नेटेड इंटरव्यू रूम्स के अंदर हो। मतलब अगर पुलिस का तफ्तीशी का कोई कमरा है तो वहां बैठ के हो, अगर थाने के अंदर कोई ऐसी विजिटर्स प्लेस बनाई हुई है तो वहां बैठ के हो, या एक इंटेरोगेशन रूम अगर कहीं बनाया हुआ है तो वहां बैठ के हो। तो ये आइडियली है कि इंटरव्यू इस तरह होना चाहिए। The interviewer should make every attempt to minimize distraction. जब इंटरव्यू लिया जा रहा हो, तो जो इंटरव्यू देने वाला शख्स है उसको बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं।
अगर ये पब्लिक प्लेस है तो वहाँ डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, नॉइस हो सकता है, ट्रैफिक का नॉइस हो सकता है, हॉर्न हो सकते हैं, शोर शराबा हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। या अगर बहुत से पासरबाईज गुजर रहे हो साथ, भीड़ लगी हुई हो, तो उससे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो ये बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है। एक डिस्ट्रैक्शन उसकी आजकल जो अमूमी तौर पर देखी जाती है, ये मोबाइल फोन है। और वो आप किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो साथ ही उसके मोबाइल फोन की अगर घंटी बज गई है, तो वो सारी की सारी चीजें भूल जाएगा, वो जो बता रहा है, और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इंटरव्यू को ये चाहिए कि इंटरव्यू लेने से पहले इस तरह की सारी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर दे। एवरी प्रिपरेशन, the single most important aspect of successfully concluding an interview is case preparation. अगर आपने किसी शख्स से इंटरव्यू करना है, तो आपको सारी की सारी प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपने उससे पूछना क्या है, वो किस चीज का विटनेस है, और जिस चीज का विटनेस है आपने वही रेलिवेंट चीजें उससे पूछनी है। जिस हद तक वकूआ उसने देखा है वो वही चीज बता सकता है आपको। तो आपके पास कंप्लीट प्रिपरेशन होनी चाहिए जब आपने किसी को इंटरव्यू करना है। जो जो सवाल आपने पूछने हैं, जो गुत्थी आपने सुलझानी है, जो पॉइंट आपने क्लैरिफाई करना है, वो आपके पास लिखा होना चाहिए, ताकि आप उसके रिलेटेड उससे क्वेश्चन करके वो पॉइंट जो है वो उससे क्लियर करवाएं। द इंटरव्यूअर मस्ट अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो इंटरव्यू लेने वाला जो है, उसको तमाम इन्वेस्टिगेशन के जो मामलात हैं उससे आगाह होना जरूरी है। द इन्वेस्टिगेटिव फाइल शुड बी नीट एंड ऑर्गेनाइज। जो जो चीजें उस इन्वेस्टिगेशन में हल तलब हैं, मुहम्मा तलब हैं, जिन चीजों को, जिन गुत्थियों को सुलझाना है, उससे रिलेटेड सवाल उसने तरतीब के साथ लिखे हुए हों। उसको जो कुछ भी आपने पूछना है इंटरव्यू से, उसको एक क्वेश्चनियर की सूरत में आपके पास होना चाहिए, और एक एक क्वेश्चन कर करके आप चीजें पूछते जाएं, और जो वो जवाब देता जाए उसको आप अपनी कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर लिखते जाएं, ताकि वो बाद में आपकी याददाश्त के अंदर रहे कि इस शख्स ने क्या जवाब दिया था। तो इस तरीके से एक एक चीज क्लियर करनी चाहिए उससे। The interviewer should prepare a comprehensive list of questions to be asked and points to be discussed. The investigator's note should briefly explain each piece of evidence and its significance so that it can be quickly referenced during the interview. अब इंटरव्यू की बहुत सी किस्में हैं। एक इंटरव्यू है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव इंटरव्यूज। टेक्निक इन कॉग्निटिव इंटरव्यूज आर यूज्ड टू एनहांस द रिकलेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस। विक्टिम को बार बहुत सी चीजें रिकॉल करनी पड़ती हैं, उसके जहन में वो चीजें, चूंकि जब उसने एक विटनेस, एक हादसा होते हुए देखा है या एक इंसिडेंट होते हुए देखा है, तो जरूरी नहीं है कि उसने इस नुक्ता नजर से देख रहा हो कि मैंने कल इसको किसी को बताना है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो देखता तो है, लेकिन उनको गौर से नहीं देखता। तो जब आपने उससे इंटरव्यू करना है, तो एक एक चीज को फिर आपने उसको मौका देना है कि वो अपनी याददाश्त को बेस करते हुए, अपनी कॉग्निटिव रीजनिंग को बेस करते हुए आपको चीजें रिकॉल करके बता सके। तो इस तरह कॉग्निटिव इंटरव्यूज में उसके वो चीजें उगलवानी पड़ती हैं जो उसने देखी तो हैं, लेकिन उसने शायद उनको अहम नहीं समझा होगा या इंपॉर्टेंट नहीं समझा होगा। बेसिक आइडिया बिहाइंड कॉग्निटिव इंटरव्यू इज टू रिकंस्ट्रक्ट द डिटेल ऑफ एन इवेंट। तो एक एक चीज उससे आपने उगलवानी है कि वो इंसिडेंट किस तरीके से हुआ था। जब तक आपकी ये चेन मुकम्मल नहीं होती इवेंट्स की, उस वक्त तक आप अपने क्राइम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ये रिकंस्ट्रक्ट करवाना पड़ता है विटनेस को, ताकि वो हमें अपनी याददाश्त के जोर पे ये बताए कि वकूआ किस तरह हुआ था। Reconstruct the detail of an event in a witness mind in different ways to improve their overall recall of the event। तो मुख्तलिफ तरीकों से उसके जहन में ये चीजें उजागर करनी पड़ती हैं, ताकि हम मामले की तह तक पहुंच सकें। इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव इंटरव्यू। कॉग्निटिव इंटरव्यूज की चार टेक्निक्स हैं। नंबर वन इज रिकंस्ट्रक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इवेंट। कि इवेंट किस तरह हुआ था, उसके सारा वकूआ हमें तरतीब के साथ वो बताए, तो जिससे हमें लगे कि वाकई ये सारे का सारा वकूआ इसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। देन इज इंस्ट्रक्ट द विटनेस टू रिपोर्ट एवरीथिंग। उसको ये बताया जाए कि याददाश्त पे जोर दे के बताओ और क्या क्या चीजें हुई थी, ताकि कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो उसने देखी हो लेकिन वो बयान ना कर सका हो। उससे एक एक चीज जो है वो हमने उसके इंटरव्यू के जरिए हमने उससे मालूम। रिकॉल द इवेंट्स इन डिफरेंट ऑर्डर। कि डिफरेंट ऑर्डर के साथ हम उससे इवेंट्स पूछे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो ये इवेंट्स बता रहा है ये सारे के सारे इवेंट्स इसने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। और तीसरा, फिर हमने चेंज पर्सपेक्टिव होता है इसके अंदर, कि हम पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। द विटनेस इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द इंसिडेंट एज इफ
they saw it from a different location. तो ये सारी चीजें हम करके, और कहाँ खास तौर पे जो मर्डर के इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे एक से ज्यादा एक्यूज्ड हो और एक से ज्यादा एक्यूज्ड ने मल्टीपल वेपन्स यूज किए हो, तो वहां पे हमने ये चेंज पर्सपेक्टिव भी करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है कॉग्निटिव इंटरव्यू का हिस्सा होता है। तो कॉग्निटिव इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगला इंटरव्यू है जो विटनेस इंटरव्यू हम कहते हैं। इंटरव्यूज कंडक्टेड विद विटनेसेस शुड बी नॉन एक्सक्यूटरी। ये नॉन एक्सक्यूटरी होते हैं इंटरव्यूज। इन्वेस्टिगेटर मस्ट मेक अ sympathetic effort to interview all witnesses so that a thorough investigation is completed। तो जितने भी विटनेसेस हों, आई विटनेसेस हों, सारे के सारे, तो उनको इंटरव्यू करना चाहिए, बेशक उनकी तादाद जितनी मर्जी हो जाए। हर शख्स जो है, हर विटनेस जो है, वो क्राइम के किसी न किसी एक इवेंट को ज्यादा फोकस कर रहा होगा जो उसके जहन में रह गया। तो इस तरह मल्टीपल विटनेसेस को जब हम इंटरव्यू करते हैं, उससे हमें क्राइम सीन जो है वो बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि वो हुआ किस तरीके से हुआ होगा। Some witnesses to a crime may eventually become a suspect, but they should not be treated as such until the investigator feels that there is adequate evidence to infer, and this end is prepared to proceed with the interrogation। अब इन्हीं विटनेसेस में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में हमारा शक हो कि ये क्राइम में मुलव्वस हैं। तो उन लोगों को फिर अलहदा करके, और उनको अलहदा करके फिर इंटेरोगेशन के मरहल में से गुजारा जाता है। तो ये इंटरव्यूज जो है वो दोनों तरीकों से इन्वेस्टिगेटर करता है। एक, अपनी मालूमात में इजाफे के लिए कि ये वक़ुआ किस तरह हुआ था, उनमें ऐसे लोगों को ट्रेस करने के लिए जो आगे चल के हमें क्राइम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकें, ऐसी एविडेंस दे सकें, ऐसी लीड्स दे सकें जिनकी बुनियाद पर हम अपना केस हल कर सकें। और दूसरा, उनमें से अगर कोई शख्स ऐसा है जो सस्पेक्ट बन रहा है तो उसको भी सेग्रीगेट किया जाए और उसको सेग्रीगेट करके आगे इंटेरोगेशन के मराहल में से गुजारा जाए। During witness interview, the investigator should ask open-ended questions, allowing the witness as much time to answer in as much detail as he or she wants। तो ये उसको विटनेस को बोलने देना चाहिए, उसको किसी स्टेज पे स्टॉप नहीं करना चाहिए और उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन देने चाहिए ताकि वो खुल के इजहार कर सके जो कुछ उसने देखा है या जिस चीज का वो विटनेस है। इफ द विटनेस आंसर्स आर टू शॉर्ट और लैक डिस्क्रिप्शन, द इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस टू एलिसिट फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर वो मुख्तसर जवाब दे रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन शॉर्ट है, तो उसको फिर इन्वेस्टिगेटर को फॉलो अप क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि जो कुछ उसके माइंड के अंदर है वो सारे का सारा हम वहां से ले सकें और जो जो कुछ उसके पास है वो हम उससे समझ सकें और उससे हम अपने क्राइम को सॉल्व करने में हेल्प ले सकें। The question asked of witness will vary depending on the investigation. In general, the witness should be asked to describe what they observed in as much detail as possible। विक्टिम इंटरव्यू अगेन, जब भी कोई विक्टिम है तो उसका भी इंटरव्यू पुलिस वाले लेते हैं। विक्टिम इंटरव्यू, द इन्वेस्टिगेटर मस्ट कीप इन माइंड दैट द पर्सन दे आर स्पीकिंग विद हैज जस्ट बीन थ्रू अ बैड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है उसके लिए जरूरी है कि वो पहले विक्टिम थेरापी करे, उसके साथ हमदर्दी का इजहार करे, क्योंकि वो एक बैड एक्सपीरियंस में से गुजर रहा होता है। अगर उसके ऊपर कोई हमला हुआ है या उसके ऊपर कोई इंजरी हुई है या उसके ऊपर कोई असॉल्ट हुआ है या उसके घर कोई रॉबरी हुई है या डकैती हुई है या चोरी हुई है, तो वो उस वक्त एक स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में होता है। तो सबसे पहले उसके पास पुलिस वाले को सिंपैथी और विक्टिम थेरापी करनी चाहिए और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। विक्टिम्स हेल्थ एंड पर्सनल सेफ्टी मस्ट बी इन इन्वेस्टिगेटर्स प्राइमरी कंसर्न। अगर वो ट्रॉमे में है, अगर वो जख्मी है, अगर वो अपने हवास में नहीं है, तो सबसे पहले उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे। अगर मेडिकल फैसिलिटी पे भेजने की जरूरत है, किसी हॉस्पिटल भेजने की जरूरत है, उसको भेजा जाए। एंड दिस मे कॉज द इंटरव्यू विद द विक्टिम टू बी पोस्टपोन्ड। और अगर बाज सिचुएशन में हमने ये देखा है कि वो विक्टिम जख्मी हो गया है या ट्रॉमे में है या उसको कोई इंजरीज आ गई हैं तो उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, तो डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि भाई इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये कोई बातचीत कर सके, तो इसको थोड़ी देर रिकवर कर लेने दे, उसके बाद इंटरव्यू कर लेना। तो इंटरव्यू उसकी कंडीशन देख के, उसकी हेल्थ देख के अगर पोस्टपोन करना पड़ता है तो उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। जैसे ही वो इस काबिल हो कि आपसे बातचीत कर सके तो उस वक्त फिर आपको इंटरव्यू करना चाहिए उससे। द विक्टिम मे बी एंग्री, अफ्रेड और इवन ट्रॉमेटाइज्ड। वो नाराज हो सकता है लॉ एनफोर्समेंट से,
वो पुलिस के गले पड़ सकता है कि जी आप लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए इधर चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, फायरिंग हो रही है। ये तो इस तरह के वो बहुत से मौकों पे वो मुश्तिल भी होता है, इसमें कोई मुजाहिके की बात नहीं है। जिसके साथ ज्यादती हुई हो उसका एक एटीट्यूड ऐसा हो सकता है, वो खौफजदा हो सकता है, ट्रॉमेटाइज हो सकता है। The investigator will have to use all of his her communication skills to obtain valuable information that the victim possesses. तो बहुत से विक्टिम हमने देखे हैं क्राइम सीन के ऊपर और इवन हॉस्पिटल्स के अंदर जाके भी कि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज होते हैं और वो खौफजदा भी होते हैं और वो मतलब की बात बता नहीं सकते। तो इस तरीके से पुलिस वाले को बहुत ज्यादा सिंपथी के साथ बात करनी चाहिए और उसके साथ उसको इस काबिल करना चाहिए पहले कि वो खुल के अपने बात कर सके, और इस सारे फेज में से निकल जाएगा तो वो फिर अपनी मर्जी की बात करेगा। The victim should be asked to provide a description of what happened to them in as much details as possible. तो विटनेस हमें आई अकाउंट दे सकता है सबसे अच्छा, मुलजमों के बारे में, चीजों के बारे में, वकूए के बारे में। तो जब तक हम इसको विक्टिम को इंटरव्यू नहीं कर ले, हमें सही पता ही नहीं चलेगा कि क्राइम क्या हुआ था और उसमें क्राइम किस सीक्वेंस में हुआ था। क्राइम सीक्वेंस को समझने के लिए जरूरी है कि हम विक्टिम से इंटरव्यू करें। The investigator should ask follow-up questions to clarify points in the victim's statement. अगर विक्टिम अपनी स्टेटमेंट में कुछ पॉइंट छोड़ गया है, क्योंकि विक्टिम जो है वो अफ्रेड हो सकता है, ट्रॉमेटाइज हो सकता है, उसकी स्टेटमेंट के अंदर बहुत से गैप्स हो सकते हैं। तो जहां जहां इन्वेस्टिगेटर ये फील करता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में गैप्स हैं, तो वहां पे उसको फॉलो अप क्वेश्चन पूछ के अपनी स्टेटमेंट को मुकम्मल कराना चाहिए। The victim should be asked if they know the other persons involved. सबसे पहले उसको ये पूछना चाहिए कि आप उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये वकूआ किया है। किसी एक को जानते हैं, किसी एक को पहचानते हैं, किसी एक के वेयर अबाउट्स को जानते हैं। In case involving property crime, the investigator should establish in detail what was taken or damaged. और अगर प्रॉपर्टी का केस है तो ये असर्टेन करने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी चीजें चोरी हुई हैं, डकैती हुई है तो कौन सा नुकसान हुआ है, डैमेज कौन कौन सी चीजें हुई हैं। इन्वेस्टिगेटर शुड ऑब्टेन द विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। विक्टिम की पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका नाम, पता, बल्दियत, घर, कारोबार, कहाँ का रहने वाला है, इस तरह की, ताकि उसके साथ फिर आपका राब्ता जो है अगर करने की जरूरत पड़ जाए तो आप उसके साथ फौरी तौर पर फिर राब्ता भी कर सकें। और अगर आपने फॉलो अप कन्वर्सेशन करनी है उसके साथ तो वो भी आपके साथ आसानी हो। तो इस तरह वो सारी विक्टिम के साथ आपका इंटरव्यू का ये सारा पैटर्न होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज के हमने ये देखा लेक्चर में कि इंटरव्यू क्या होता है और हाउ इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेरोगेशन, और डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर हमने एक तो देखा कॉग्निटिव इंटरव्यू क्या देखा, फिर हमने देखा विटनेसेस इंटरव्यूज क्या होते हैं, फिर हमने देखा विक्टिम इंटरव्यूज क्या होते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे कि इंटेरोगेशन क्या होती है और इंटेरोगेशन की स्टेजेस क्या होती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।